चलो कितने कौन कौन नहीं है अभी? 3 नंबर नहीं है। रेहान बराबर लेट आया। चलो आवाज आवाज बराबर आ रही है सब? ओके ठीक है। 3 नहीं, 8 नहीं। 7 नहीं। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। पहला पॉइंट लिखने का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। कहीं तो लिख के रखने का, लिखना बहुत जरूरी है। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पहली, ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एक वेव अगर ले लिया मीडियम में, एक मीडियम में, पर्टिकुलर मीडियम में, एक वेव लिए और एक मीडियम भी सेम रखे, तो क्या रहेगा? एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। दूसरा, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन दैट इज फेस चेंजेस टू पार्टिकल। आपने देखा हर पार्टिकल का फेस क्या रहता है? अलग अलग रहता है। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब क्या? फेज। ये आपने देखा, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब क्या? फेज चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। हर पार्टिकल का फेज अलग रहता है, राइट? चलो प्रोग्रेसिव हो गया। चलो एग्जांपल, न्यूमेरिकल है ये। न्यूमेरिकल अपने को एमसीक्यू, न्यूमेरिकल मतलब एमसीक्यू, न्यूमेरिकल दिखा के अपने को समझ में आने मतलब कि एमसीक्यू है फिजिक्स का। लिखो, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड एंड दैट इन ग्लास इज 4500। देखो अलग अलग है। एयर में स्पीड का साउंड कितना रहता? 330। याद रखने का, ये 330 मीटर पर सेकंड। ये एमसीक्यू भी, ये फिल इन द ब्लैंक में आ गया। क्या बोल रहे हो? हवा में आवाज का स्पीड कितना रहता? 330 मीटर पर सेकंड। ग्लास में कितना रहता? 4500। ग्लास में ज्यादा रहता। तो दोनों का रेशियो बोल निकालो बोल रहे हो, तो रेशियो क्या है? वी एयर इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये मालूम अपने, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेलोसिटी ऑफ एयर इज इक्वल, वेलोसिटी इन एयर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इन वेवलेंथ। क्या सेम है? फ्रीक्वेंसी सेम रहती है हमेशा। कोई भी मीडियम में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, तो क्या कट हो गया? फ्रीक्वेंसी कट होगी, तो लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा ग्लास। याद रहेगा? चलो करो।
लिख लो कितना है 7.33 इंटू 24 माइनस 2 7.33 दो तीन पॉइंट आए इसमें क्या क्या है एयर का सॉरी साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड इन ग्लास 4500 मीटर पर सेकंड उसके बाद में मीडियम अगर चेंज भी हुआ तो भी क्या सेम रहती फ्रीक्वेंसी चेंज फ्रीक्वेंसी सेम रहती फ्रीक्वेंसी सेम रहती लैम्बडा चेंज होता ये बात तीन बातें समझ में आई अपने को है तो न्यूमेरिकल पर थ्योरी के तीन पॉइंट समझ में आए तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल ऐसे देते जिसमें क्या आते कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बाहर आते वो पर्टिकुलर एक न्यूमेरिकल के लिए नहीं देता एक प्रॉब्लम के लिए नहीं उसमें से बहुत सारी चीजें बाहर आती पूछा तो रेशो रेशो मतलब डिवाइड कर दिया आ गया वो सिंपल है पर ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट उसमें से आउटकम निकले राइट तीन चीजें बाहर निकली सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला ये तो तुमको मालूम था ये भी ठीक है नंबर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या सेम रहता फ्रीक्वेंसी सेम रहती फॉर डिफरेंट मीडियम एक पर्टिकुलर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती चलो आगे ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स प्रोग्रेसिव वेव हो गए अब प्रोग्रेसिव वेव में और ट्रांसवर्स वेव में और लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या फर्क रहता देखिए चलो फर्क मतलब क्या है वो एक्चुअली प्रोग्रेसिव वेव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स देखो प्रोग्रेसिव वेव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स प्रोग्रेसिव वेव के दो टाइप है एक ट्रांसवर्स वेव दूसरा लॉन्जिट्यूडिनल वेव जब तक ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल नहीं बोलते प्रोग्रेसिव मतलब कौन सी ली जाती कल उस दिन बोला मैंने प्रोग्रेसिव मतलब कौन सी ली जाती ट्रांसवर्स अगर बोले नहीं तो प्रोग्रेसिव को ट्रांसवर्स बोली जाती पर अगर बोले स्पेशल करके कि भाई ट्रांसवर्स वेव अलग कंसिडर करो लॉन्जिट्यूडिनल अलग कंसिडर करो तो प्रोग्रेसिव वेव के दो टाइप आते एक ट्रांसवर्स वेव आती और एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव लिखा ट्रांसवर्स वेव्स progressive waves can be divided into two types first is transverse waves and second one is longitudinal waves चलो अभी अपन ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या और डेफिनेशन लिखेंगे पहला लिखो ट्रांसवर्स वेव ट्रांसवर्स वेव का मतलब और डेफिनेशन राइट और फिर से कैरेक्टर्स देखेंगे पहले मतलब देखो ये इसको ट्रांसवर्स वेव अपन ने बोले है ना ये ट्रांसवर्स वेव की अपन निकाल लेते हैं ये ट्रांसवर्स वेव है अब ये पार्टिकल है ना ये एक पार्टिकल है ये एक पार्टिकल है ये एक पार्टिकल है तो पार्टिकल ये एक पार्टिकल है ये एक पार्टिकल है ना पार्टिकल क्या करता है ऐसा वाइब्रेट होता है बराबर है पार्टिकल ऐसा वाइब्रेट होता है ऊपर नीचे पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट होता है और 1.1 दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट वेव किधर जा रही वेव किधर जा रही है ऐसी जा रही so this blue line is indicates the direction of wave direction of propagation of wave वेव के जब मूव करेंगी तो उसको क्या बोलते हैं प्रोपोगेशन बोलते हैं राइट सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव दिस इज रेड लाइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल बराबर क्या ये किसकी डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ये किसकी डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ओके अब मैं डेफिनेशन पढ़ता वेव इन विच particles of medium particles of medium vibrate in a direction perpendicular to direction of propagation of wave is called as
ट्रांसवर्स वेव। क्या हो गया, वाइब्रेशन और डायरेक्शन दोनों एक दूसरे को अगर परपेंडिकुलर रहेंगे तो उसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, राइट। चलो लिखो डेफिनेशन। A wave in which particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave is called as transverse wave। कितना एकदम आधे आधे सेकंड में समझ में आई डेफिनेशन, क्यों? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है, मतलब समझ में आ गया आपसे। एग्जाम्पल, वाटर वेव्स क्या है, क्या का एग्जाम्पल है? ट्रांसवर्स वेव का। वेव ऑन स्ट्रिंग क्या का एग्जाम्पल है? ट्रांसवर्स वेव का। साउंड वेव का है साउंड वेव। चलो आगे दो एग्जाम्पल लिखे, चलो आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स, देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कितने? 8। देयर आर 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। पहली तो डेफिनेशन मतलब इज कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो, all particles of medium in the path of the wave vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation। कैरेक्टरिस्टिक्स आपने सारे देखे हुए, अभी सिर्फ उसको एक जगह पे क्लब करके वापस लिखे उन्होंने। कैरेक्टरिस्टिक्स नया पॉइंट नहीं है, ये सारी चीजें मैंने 2 लेक्चर में पूरा बता दिया। मेरे को सिर्फ आपको क्या बताने का, फेज डिफरेंस मतलब क्या, जो ये किताब में उन्होंने लिखे पर बताए नहीं। फेज डिफरेंस मैं पीडी बोलते हैं उसको, मैं उसको तुमको बाद में बताऊंगा, ठीक है? अभी पढ़ लेते हैं, है ना। इसके अलावा ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई, ठीक है। हाँ, तो मैं अभी डेफिनेशन हो गई, तो पहला पॉइंट, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डेफिनेशन, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव विथ, विथ क्या आ गया? सेम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। ये एक वर्ड एक्स्ट्रा है, सेम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। पीरियड मतलब क्या है? रिपीट होना, है ना। रिपीट होगा, सेम टाइम में रिपीट होगा, और एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा। बस ये पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ट्रांसवर्स वेव का, ट्रांसवर्स वेव का, ट्रांसवर्स वेव का पीरियड और एम्पलीट्यूड सेम रहता है, और वो परपेंडिकुलर रहता है। 3 चीजें लिखी है इसमें, एक पॉइंट में 3 चीजें आ गई। वो तो एक तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर रहेंगी, उसका पीरियड और एम्पलीट्यूड सेम रहना। एक कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 चीजें आ गई, पीरियड और एम्पलीट्यूड सेम रहता है। आपने उधर भी देखे, अब लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स का बाद में समझ में नहीं आता, भूल जाता, फिर बहुत प्रॉब्लम्स होती। तो थोड़ा सा ऐसा शॉर्ट में भी लिखे और बाद में फिर डिटेल में लिखे पढ़ते वक्त तो चल जाएगा, है ना। ऑल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम in the path of the wave vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave with same period and amplitude, with same period and amplitude। अब पीरियड मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड मतलब क्या, सब मालूम होती है, ठीक है। नेक्स्ट, जब वेव किसी मीडियम में से पास होती है, when a transverse wave passes through a medium, the medium divided into alternate crest, crest मतलब क्या, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, एंड ट्रफ, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। मालूम है ना, वेव मतलब क्या होती है, मीडियम को 2 हिस्से में बढ़ जाता, बन जाता है, मीडियम 2 हिस्सों में बढ़ जाता, पॉजिटिव हिस्सा और निगेटिव हिस्सा। पॉजिटिव हिस्से को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। निगेटिव हिस्से को क्या बोलते हैं? ट्रफ। मुझे लगता है आपने देखे ही, है ना। अभी मैं लिखने के लिए टाइम नहीं देता, तो होमवर्क के तौर पे लिखो, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा फिर अगला चैप्टर खत्म करने, ठीक है। तीसरा, crest and adjacent trough from a cycle of transverse wave। The crest and adjacent trough
एक क्रस्ट और उसके बाजू वाला एक ट्रफ क्या बनाता, वन ट्रांसवर्स वेव बना, साइकिल, एक साइकिल बनती, एक क्रस्ट और एक ट्रफ बन मिलके एक साइकिल बनती, किसकी, ट्रांसवर्स वेव। अपन ये भी देखा, एक साइकिल मतलब एक क्रस्ट और एक ट्रफ, राइट, ओके। अब उसके अंदर उसने आधा पॉइंट और बोला, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब सक्सेसिव, एक के पीछे आने वाले पॉइंट्स इन द सेम फेज, क्रेस्ट और टफ, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच में के, अपने देखे थे दो क्रस्ट और दो ट्रफ के बीच में का डिस्टेंस मतलब क्या, सक्सेसिव मतलब क्या, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन आ गई, तीसरा पॉइंट आ गया क्रेस्ट, तीसरा पॉइंट आ गया क्रेस्ट और ट्रफ मतलब क्या, दूसरा पॉइंट आया क्रेस्ट और ट्रफ मतलब क्या, तीसरा पॉइंट आ गया वेवलेंथ मतलब क्या, एक साइकिल मतलब क्या और वेवलेंथ मतलब क्या? दो क्रस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ या कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव एक ही मतलब हुआ, इंग्लिश में ये सिनोनिम है, कॉन्जिक्यूटिव या सक्सेसिव कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक आने वाले, तो तुरंत आने वाले, तो दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसको वेवलेंथ बोलते हैं। या फिर कोई भी दो पॉइंट जो सेम फेज में है, वो भी आपने देखा था, ये यहाँ का पॉइंट और फिर इसका यहाँ का पॉइंट, ये दोनों क्या हो गए, एक वेव बन गई, पॉजिटिव हिस्सा और निगेटिव हिस्सा एक साइकिल बनने मांगता, दैट्स इट। तीसरा पॉइंट, चौथा, क्रेस्ट एंड ट्रफ एडवांसेस इन मीडियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। पार्टिकल आगे जाता क्या, पार्टिकल आगे जाता क्या, नहीं जाता, कौन आगे जाते, क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ आर एडवांस, क्रेस्ट एंड ट्रफ एडवांस इन द मीडियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर, क्रेस्ट और ट्रफ की वजह से एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है, क्रेस्ट और ट्रफ की वजह से। देखो क्रेस्ट नीचे, क्रेस्ट और ट्रफ नीचे ऊपर होते, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, और वो क्या करते हैं, आगे एनर्जी को पास करते, राइट, आगे एक्चुअली पार्टिकल पास करते, पर क्रेस्ट आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ट्रांसवर्स वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स एंड सरफेस ऑफ लिक्विड्स ओनली। ट्रांसवर्स वेव्स का एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस आ रहा है, या तो सॉलिड में से ट्रांसफर होंगे या लिक्विड के सरफेस, लिक्विड के अंदर से नहीं, लिक्विड के ऊपर से, सरफेस के ऊपर से, लिक्विड के सरफेस के ऊपर से ट्रांसवर्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल होंगे। ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल करेंगे सॉलिड और सरफेस ऑफ लिक्विड, सॉलिड और सरफेस ऑफ लिक्विड, राइट। वो अंदर से, लिक्विड के अंदर से और गैसेस में से ट्रैवल नहीं करते, गैसेस और लिक्विड में से ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल नहीं करते, they do not travel, transverse wave do not travel through gases and liquid, transverse wave only travels through solid and surface of liquid, transverse waves cannot travel, do not travel with through gases और liquid में से ट्रैवल नहीं करते, सॉलिड और लिक्विड के सरफेस में से ट्रैवल करते, कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंपल। उसमें एक एग्जाम्पशन फिर भी आ गया, इसमें एक एग्जाम्पशन आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, एग्जाम्पल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या, मैंने आपको बताया था, कहीं का मैग्नेट का और उसका, है ना, मैग्नेट और कॉइल, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल लगाकर कॉइल और मैग्नेट अगर करेंगे और वो घुमाएंगे, जैसे आपको दिखाने में पड़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सारा फिजिक्स में, सॉरी साइंस 1 और साइंस 2 में, दोनों में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी, और ये जब वो अपने देखे थे टरबाइन, पानी गिरता है ना, तो कॉइल होंगी, कॉइल रोटेट होंगी, मैग्नेट होंगे, तो वो जो वेव्स बनते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक वेव्स, वो कौन से वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव है, पर उनको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं, ना तो सॉलिड की जरूरत है, ना लिक्विड की है, ना गैसेस की है, एक ही इसमें दो पॉइंट आ गए। नॉर्मली नॉर्मली सॉलिड और सरफेस ऑफ लिक्विड लगता तो ट्रांसफर होगा, गैसेस में से और लिक्विड में से ट्रांसफर नहीं होगा, पर इसको एक क्या है, देयर इज वन रूल ब्रेकर,
है ना। एक कौन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा है, उसको एक अल्टरन ये एग्जाम्पशन है, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स है, पर उसको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। दे डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम, याद रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव्स होने के बावजूद भी उनको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसवर्स वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, सरफेस ऑफ लिक्विड एंड वैक्यूम। मीडियम नहीं मतलब क्या, वैक्यूम। मीडियम नहीं मतलब खाली, खाली को क्या बोलेंगे अपन, वैक्यूम। तो ये तीन जगह से क्या, तीन जगह से क्या होती है, अगर एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, क्या ट्रांसवर्स वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, सरफेस ऑफ लिक्विड एंड वैक्यूम। और वैक्यूम मतलब कौन सा, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। वाटर वेव अगर पानी में वो बन रहे तो उसको लिक्विड की जरूरत है ना। ठीक है, चलो आगे। when transverse waves advances through when transverse waves advances through medium, there is no change in pressure and density. There is no change in pressure and density at any point of medium. However, shape changes periodically. जब पानी में पत्थर डाले आपने, पानी में पत्थर ड्रॉप करें तो वेव्स बनेंगे। वेव्स जब बनेंगे तो ये जो पानी है, पानी के क्या प्रेशर में और डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। वाटर के डेंसिटी एंड प्रेशर में वही सेम है ना। पानी की कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ी कोई फर्क पड़ा। पानी की डेंसिटी भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, पर क्या चेंज होता, शेप चेंज होता। डेंसिटी मीडियम, डेंसिटी प्रेशर सेम, पर शेप बदल जाता। शेप बदलता ना, नीचे ऊपर हो जाता पानी, नीचे ऊपर हो जाता। शेप चेंजेस, डेंसिटी एंड प्रेशर डू नॉट चेंज। डेंसिटी एंड प्रेशर डू नॉट चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है ना शॉर्ट में लिखने का, ऐसे वर्ड में नहीं लिखने का, शॉर्ट में लिखने का, है ना। ट्रांसवर्स वेव टी, ट्रांसवर्स वेव डेंसिटी का डी या रो एंड प्रेशर पी चेंजेस, शेप डू नॉट चेंज, राइट। ये डू नॉट चेंज और शेप चेंजेस, ऐसा छोटे से इसमें लिखा है। एमसीक्यू है ये। अब मैंने तुमको एमसीक्यू बनाने के लिए बना के नहीं क्या, 10 एमसीक्यू बना के भेजने के लिए बोला था, मुझे सिर्फ आरओ ने भेजा और किसी ने नहीं भेजा, और वो भी एकदम गलत थे उसके भी। एक कोई क्या बोलते हैं उसको, एमसीक्यू नहीं, गलत चलता है पर ट्राई तो किया। किसने किसने भेजा, चलो बोलो एमसीक्यू बना के किसने किसने भेजा था, क्योंकि ये दूसरा आ गया। देखो ये 10 पॉइंट में कम से कम 50 एमसीक्यू बनेंगे, ये सिर्फ 8 पॉइंट में, 8 पॉइंट में 50 एमसीक्यू बनेंगे, 50। सिमरन ने भेजा था, राइट। मेरे को सिमरन ने और आरूबा ने भेजा था, इसके अलावा किसी ने बनाया क्या, नहीं बनाया। क्यों, सताने का सर को, सिर्फ बस सिर्फ सताने का। अच्छा नहीं आ रहा समझ में, पूछो, नहीं आ रहा समझ में पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 8 क्वेश्चन में कम से कम 50 एमसीक्यू बनेंगे, कहाँ प्रैक्टिस हुई, नहीं हुई। चलो आज करो, आज करो। अच्छा सवाल लिख के मेरे को भेजना बोले तो एकदम हैंडराइटिंग अच्छा मांगता होगा, एकदम अच्छे नहीं भेजो, कटाला आ रहा, ऑडियो भेजो, ऑडियो भी चलती है अपनी को, रिकॉर्डिंग करो, ऑडियो ग्रुप पे डाल दो, दोनों ग्रुप पे ऑडियो डाल सकते तुम। जैसा मैं क्वेश्चन बना रहा, एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू फॉर साउंड वेव, है ना, ट्रांसवर्स वेव, एमसीक्यू फॉर ट्रांसवर्स वेव। Transverse waves do not travel through. Point number one: solid, vacuum, surface of liquid, liquid. And the correct answer is liquid. हो गया सवाल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा? ऑडियो भी तुम रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। प्रॉब्लम क्या है, मेरे को सिर्फ चेक करने का आपको आ रहा कि नहीं आ रहा, आप कर रहे कि नहीं कर रहे। पढ़ाई मेरे को दो ही चीजें चेक करनी की आपको। देखो क्वेश्चंस बनाना, होमवर्क मतलब किस लिए, होमवर्क मतलब सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि आपको आ रहा कि नहीं आ रहा ये चेक करने का, और अगर गलतियां हो रही तो इंप्रूव करने का। अगर होमवर्क नहीं करेंगे, क्या बोलूं, क्या आगे फायदा नहीं कुछ। ये पॉइंट के कितने एमसीक्यू बनेंगे, 50 बनेंगे, 50। अभी जो मैंने बोला एमसीक्यू बनाया, उसका जो उल्टा होगा, क्या उल्टा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल थ्रू, एक नंबर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, वैक्यूम, हो गया। ट्रांसवर्स वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू सरफेस एंड लिक्विड, सरफेस कॉमा लिक्विड, वैक्यूम। उसके बाद दूसरा सरफेस एंड लिक्विड, दूसरा वैक्यूम एंड सरफेस,
वैक्यूम एंड सॉलिड, ऐसा इसके कॉम्बिनेशन पांचवे के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, छठे के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्या बनते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हैज सेम डेंसिटी, हैज सेम, है ना, सेम, ऑप्शन नंबर 1 है ना, सेम डेंसिटी एंड प्रेशर, सेम डेंसिटी एंड प्रेशर, डेंसिटी चेंज प्रेशर सेम, प्रेशर चेंज डेंसिटी सेम, ऑप्शन बोल रहा 4 में, है ना, शेप चेंज शेप रिमेन सेम, समझ में आ रहा क्या, एमसीक्यू, इसका एमसीक्यू बनेगा, इसके एमसीक्यू कितने एमसीक्यू बन रहे छठे के, देखो, transverse waves, when transverse wave advances through medium dash करके, pressure changes density remains same, pressure remains same density changes, pressure and density no change in pressure and density, और चौथा ऑप्शन कुछ तो भी, कौन सा सही है, there is no change in pressure and density, कौन सा सही जवाब है, there is no change in pressure and density, है ना, when transverse waves advances through medium options are shape changes, पहला ऑप्शन सेम चेंजेस, दूसरा ऑप्शन शेप डू नॉट चेंज, तीसरा ऑप्शन कुछ तो भी, और ऐसे दो ऑप्शन आएंगे प्रेशर का डेंसिटी का या शेप से रिलेटेड ही आएंगे, और बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा तो कैसा पूछते हैं, शेप चेंजेस, उसके बाद में शेप डू नॉट चेंज, शेप इंक्रीजेस, शेप डिक्रीजेस, तो कौन सा सही जवाब है, शेप चेंजेस से सही, सिर्फ इंक्रीज होगा क्या, नहीं गलत है, सिर्फ डिक्रीज होगा क्या, गलत है, देखो ऐसा कभी कभी ऐसा भी इतना भी क्रिटिकल आता, when when transverse wave advances through a medium, when transverse waves advances through a medium, ये हो गया क्वेश्चन, when transverse waves advances through a medium, ये हो गया क्वेश्चन, बराबर ना, when transverse waves advances through a medium, ये हो गया क्वेश्चन, कितने ऑप्शन आएंगे, कितने बनेंगे, कौन सा सही जवाब है, सिर्फ और सिर्फ पहला जवाब सही है, शेप इंक्रीजेस शेप डिक्रीजेस भी सही नहीं है, राइट, तो ऐसा थोड़ा सा समझ में आने मानता कि भाई क्या है ना, लिखे, लिखे क्या, ऐसे कितने बनाने के, 50 क्वेश्चन बनाने के मतलब बनाने के, उसमें कोई दो राय नहीं, राइट, हो गया, लिखना है, हाँ लिखना है, वापस बोल रहा मैं, लिखना है, क्यों लिखना है, क्योंकि ऐसे मेरे को आज चाहिए, ये सोमवार के तौर पे चाहिए, नहीं तो फिर वापस छुट्टी देना पड़ेगी तुमको फिर, when transverse waves advances through a medium, no change in shape,
इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। द मीडियम नो चेंज इन शेप, चेंज इन शेप, शेप इंक्रीजेस, शेप डिक्रीजेस। मीडियम का शेप इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा ऐसे। ठीक है, ऐसे कितने बनते हैं? कितने, बहुत सारे बनेंगे। शेप का बनेगा, डेंसिटी का बनेगा, मीडियम प्रेशर का बनेगा, डेंसिटी और प्रेशर साथ में ऐसा भी बनेगा, है ना। फिर इसके है ना, एक एक पॉइंट की तीन तीन चार चार क्वेश्चन बन रहे। चलो छठा पॉइंट हो गया, सातवां। If vibrations of all particles along the path of a wave are constrained to be a single plane, then the wave is called as polarized wave. Transverse wave can be polarized. Polarized wave का definition बता रहे, है ना। अब देखो, ये थोड़ा सा polarized wave का concept अलग है थोड़ा सा। अभी देखो, अभी वेव किधर से, अभी ये सॉरी, एक वेव अपन ने निकाले, ये वाली वेव, राइट। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पर्टिकुलर पॉइंट पे वाइब्रेशन, पार्टिकल कभी ऐसा वाइब्रेट कर रहा, 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 कभी अलग अलग कर सकता ना, ऐसा ऐसा कैसा भी वाइब्रेट, वेव कैसा भी वाइब्रेट कर सकता। ये एक एग्जांपल हुआ। और दूसरा ये कर रहा सिर्फ ऐसा, राइट। हाँ, तो इसको लेट अस गो बैक टू बुक। तो व्हेन, अगर ऑल द पार्टिकल्स अलोंग द पाथ ऑफ अ वेव आर कंस्ट्रेंट टू अ सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन में, ये जो दिख रहे हैं ये अलग अलग है ना प्लेन, तो अगर सिर्फ एक प्लेन में, या तो ये, या तो फिर वाइब्रेशन ऐसे, सारे के सारे के वाइब्रेशन ऐसे, सारे के वाइब्रेशन ऐसे, ये सारे के जितने भी दिख रहे सारे वाइब्रेशन ऐसे, एक ही प्लेन में, कोई भी एक ही प्लेन में अगर इसको कंस्ट्रेंट कर देंगे, अगर इसको बराबर कर देंगे, तो उसको पोलराइज्ड, पोलराइज्ड, उसको पोलराइज्ड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड वेव बोलते हैं उसको। कौन सी वेव बोलते हैं? पोलराइज्ड वेव बोलते हैं। अभी इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बोलता हूँ, एक बहुत अच्छा एग्जांपल बोलता हूँ, है ना। सूरज की रोशनी, या अपन लाइट में रात में लाइट ट्रैवल करते कार में वगैरह या गाड़ी में, है ना, जिसमें सामने कांच लगी हुई, और अपन ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी गाड़ी की लाइट चल रही है, और सामने से अगर दूसरी गाड़ी आती है, और अपनी कांच अगर साफ नहीं है अच्छे से, अपनी कांच अगर अच्छे से साफ नहीं है, तो आंखें को क्या होता है? तकलीफ होती। रेहान, अपने आंखों को कितनी तकलीफ होती। या फिर सूरज की रोशनी दोपहर को 12 बजे, और सूरज की तरफ अपन ने देखे, आंखें क्या जाती बोलते हैं अपन, देखिए चिंबिया जाती है आंखें ऐसे, आंखें को ऐसा रोशनी की तकलीफ होती। वो अपन ने क्या कर दिए? काला गॉगल लगा लिए, एकदम डार्क वाला काला गॉगल लिए। होती क्या आंखों को रोशनी, फिर सूरज की तरफ भी देखे तो तकलीफ होती क्या? नहीं होती। तो काला गॉगल क्या करता, जो वाइब्रेशंस अलग अलग डायरेक्शन में है, किसके? वेव्स के। कौन से वेव्स के? लाइट वेव्स के। उसको क्या कर देता, एक ही लाइन में उसको सीधा कर देता, एक लाइन में, सारे के सारे एक ही लाइन में, या तो ऐसे या तो ऐसे, या है ना, एक ही लाइन में। तो क्या होता, आंखों के अंदर अपना जो प्यूपिल है उसको तकलीफ नहीं होती। जो लेंसेज है, फिर वो लेंसेज बराबर एक ही टाइप के सिंगल इसके अंदर, आंखों के अंदर ले लेते। तो जो सिंगल वेव रहेंगे, एक ही डायरेक्शन में आने वाले वेव के वाइब्रेशंस अगर सिंगल प्लेन में रहेंगे, सिंपल बात, ये समझ में तो आ गया। अपन नहीं समझा तो सिर्फ एक ही बात, वाइब्रेशंस अगर सिंगल प्लेन में रहेंगे, सिंगल प्लेन में रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंस्ट्रेंट। इफ वाइब्रेशंस आर कंस्ट्रेंट टू अ सिंगल प्लेन, वाइब्रेशंस ऑफ, अब बाकी तो कोई डालते आएगा, पार्टिकल, वेव, सारा, वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल कंस्ट्रेंट टू अ सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन में है, तो उसको पोलराइज्ड वेव बोलते हैं। एंड ट्रांसवर्स वेव्स आर पोलराइज्ड। इसके भी एमसीक्यू बन रहे। वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल अलोंग द पाथ ऑफ आर पोलराइज्ड, राइट, आर पोलराइज्ड वेव। तो पोलराइज्ड वेव मतलब क्या है? पोलराइज्ड वेव्स आर, इसमें पहला आएगा वाइब्रेशंस क्या है? इन सिंगल प्लेन, वाइब्रेशंस इन मल्टीपल प्लेन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसा। और पोलराइज्ड का उल्टा आता है अनपोलराइज्ड। तो जो अगर सिंगल प्लेन में नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? अनपोल, लिख के रखो कहीं पे, अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड या नॉन पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड या नॉन पोलराइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ? जो वाइब्रेशन है वो ऑल डायरेक्शन में है। वाइब्रेशन क्या है? ऑल डायरेक्शन में। वाइब्रेशन अगर ऑल डायरेक्शन में है तो उसको अनपोलराइज्ड या नॉन पोलराइज्ड बोलते हैं। वाइब्रेशन अगर एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में है, तो उसको पोलराइज्ड वेव बोलते हैं, पोलराइज्ड वेव बोलते हैं। आठवां पॉइंट, मीडियम कन्वेइंग ए ट्रांसवर्स वेव मस्ट पोजेस इलास्टिक
इलास्टिसिटी ऑफ शेप, ये आपने देखे। इलास्टिसिटी मतलब क्या है ना, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मांगता रबर के जैसी, तो वो अगर रहेंगे तो नीचे ऊपर होगा, नहीं तो नीचे ऊपर होगा नहीं, आगे पीछे होगा नहीं। सो मीडियम कन्वेइंग ए ट्रांसवर्स वेव, कन्वेइंग मतलब लेके जाने वाला, जो लेके जा रहा, जो मीडियम वेव को आगे लेके जा रहा, उसमें क्या मांगता है, इलास्टिसिटी मांगता है। तो दीज आर दी 8 पॉइंट्स एंड 80 एमसीक्यूज, दीज आर द 8 पॉइंट एंड 80 एमसीक्यूज। अगर नेट पे भी डाले, सॉरी 50 एमसीक्यूज, अगर नेट पे भी डाले एमसीक्यू ऑन ट्रांसवर्स वेव डालो, ढूंढो एमसीक्यू ऑन ट्रांसवर्स वेव्स, अभी शुरू करो, अभी आपके सारे के सारे ट्रांसवर्स वेव के एमसीक्यू आ जाएंगे, विथ न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर सकते, विथ न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर सकते। हम लोग अभी एमसीक्यू की तरफ बढ़े, हम कुछ आज कौन से एमसीक्यू करेंगे और कहाँ पे डालेंगे आप 50 एमसीक्यू, नेट से ढूंढ के भी करे तो भी चलेगा, वो अपने एररलेस की किताब से करे तो भी चलेगा, टारगेट पब्लिकेशन की किताब से करे तो भी चलेगा, सारा ये एमसीक्यू है। फॉर एग्जांपल पूरा लिखते बैठने का नहीं, टाइम पास करने का नहीं, फोटो निकालने का और एडिटर से क्लिक करने का, उसको सेव करने का, पहला क्वेश्चन हो गया। सॉल्व करने का मतलब क्या, लिखते नहीं बैठने का, टाइम पास नहीं करने का, टाइम पास नहीं करने का। इसके मिले तो ठीक है, नहीं मिले अगर बनाने का है तो लिखना पड़ेगा। तो टू ऑप्शंस यू हैव, आइदर यू सर्च फ्रॉम बुक और यू कैन राइट ऑन योर ओन। अब राइट ऑन और ऑन योर बुक खुद लिखेंगे तो क्या फायदा होगा, खुद क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या फायदा होगा, इसमें से एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, एग्री और नॉट, इसमें से एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, एग्री और नॉट। और अगर रेडीमेड लिए तो इसमें से मिलेंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं, इसके अलावा भी मिल सकता है। तो आपको जो करने का करो, 50 क्वेश्चन आज मेरे को चाहिए, अगर रेडीमेड मिले तो फोटो निकालो, है ना, ये क्वेश्चन है, इसका मैंने फोटो निकाला, एक दो चार क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, चार पांच जो भी एक पेज पे क्वेश्चन है, मैंने इसका फोटो निकाला, इमेज बनाया, इमेज एडिटर से मोबाइल से ओपन करा उसको, और इमेज एडिटर से जो सही जवाब है उसको टिक करा, फिनिश। और अगर कुछ एक्सप्लेनेशन है तो यहाँ पे पेंसिल से लिख दिया, पेन से इससे जैसा कुछ तो करके एडिटर से कुछ तो लिख दिया इधर, नहीं तो उसका फोटो निकाला और फिर उसको प्रिंट लिया, प्रिंट निकाल के उसके ऊपर लिखा पेंसिल से आंसर्स, और फिर वापस पीडीएफ करके प्रिंट अगर है तो, प्रिंटर है तो, नहीं है तो छोड़ दो, है ना। हाँ, तो आसान जो भी आपको आसान लगता, हाँ एमसीक्यू पूरे करो। एमसीक्यू सबसे आसान क्या है, मोबाइल का कंसेप्ट समझ में आ गया, सबसे आसान है ना, क्या करे, जैसे ये एमसीक्यू ऐसा समझो, ये एक और दो एमसीक्यू है, मैंने क्या करा, इसका फोटो निकाला, है ना, फोटो निकाला, भाई मैंने इसका फोटो निकाला, फोटो निकाला, उसके बाद में मैंने क्या किया उसको, फॉर एग्जांपल ये आ गया अपना फोटो, बराबर ना, देखो देखो फोटो आ गया, क्या दिख रहा है कि फोटो एज इट इज फोटो आ गया। अब मेरा जवाब कौन सा है, ये जवाब है, ये जवाब, एक हो गया, एक इमेज हो गया। ऐसे इमेज सेव कर रखने के, उसके बाद में कैम स्कैनर से इसको पीडीएफ करने का, 50 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे।